वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। पिछले कुछ दिनों में आई कुछ खबरों की एनालिसिस करेंगे। आज शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जिसमें है गोवा के नाइट क्लब में आग लगी और 25 लोग जिंदा जल गए। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ज्यादातर क्लब के मालिक या होटल के मालिक भाग करके अपनी जान बचाते फिरते हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनको ऐसे क्लब चलाने के लिए, ऐसा होटल चलाने के लिए जो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है वो इनके पास नहीं होते हैं। जिसमें एक फायर एनओसी एक इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, जिसके लिए उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और आग से बचने के सारे इंतजाम उनको करने होते हैं। ज्यादातर इसके लाइसेंस लोग जुगाड़ से ले लेते हैं, अधिकारियों को मैनेज करके ही लेते हैं। और ऐसा ही नहीं है, समय समय पर इनका रिन्यूअल भी होता है। तो अगर इनका रिन्यूअल समय पर नहीं हुआ है और इनके सारी कंप्लायंसेस नहीं पूरे हुए हैं तो इनको लाइसेंस नहीं मिलता है। पैसा तो आ ही रहा है, क्लब तो चल ही रहा है, तो इनको काम तो करना ही है। ऐसी कंडीशन में ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक सी बात है। और जिस तरह के वीडियोज बाहर आ रहे थे उसको देख के तो लोगों को लग ही रहा था कि वहां पे परफॉर्मेंसेज हो रही थी, लीकर भी सर्व हो रहा होगा, 200 लोग वहां पे काम कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे। भारत जैसे देश में ज्यादातर ऐसा होता है जहां भी ये घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ये पता लगता है कि उनके पास तो कोई लाइसेंस या कोई सुविधाएं थी ही नहीं। तो इस तरह की घटनाओं की जितनी जिम्मेदार वो क्लब और उसके मालिक हैं, उतना ही ज्यादा जिम्मेदार वहां की लोग और संस्थाएं हैं जिनको चेक करने और इनको लाइसेंस को रिन्यू करने की जिम्मेदारी है। अगली खबर है, कानपुर के गौरव ने जीता बिग बॉस 19 का खिताब। सच पूछो तो बिग बॉस दुनिया का सबसे फर्जी एपिसोड मुझे लगता है। मुझे मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो। मुझे लगता है कि भारत देश के जो खलियर लोग हैं ना, जिनके पास कोई काम नहीं, वो बैठ करके उन लोग की कहानी देख रहे होते हैं। वो लोग बेड में बैठ के कुछ भी ज्ञान बांट रहे होते हैं, आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, और हमारे सल्लू भाई जाकर के उनको मैनेज कर रहे होते हैं, वो भी हड़का रहे होते हैं। सब टीआरपी का गेम है, सारा कुछ रिस्क्रिप्टेड रहता है। फिर भी खैर, अगर कानपुर का नाम इन्होंने रोशन किया है, 4 लोग इनको इस वजह से जानते हैं, तो एक अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। कोई भी कंपटीशन हो, अच्छा बुरा होना, किसी को पसंद होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन जीतना गुड, कांग्रेचुलेशंस। अगली खबर है जो लोगों के लालच की वजह से खुर्खियों में आई। नाम रविन्द्रनाथ सोनी, एक ऐसा आदमी जिसने 1000 करोड़ का चूना लगाया और कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल, पहले वाला, कैसे आप पैसा दीजिए, आपको पैसा 2 साल में डबल करके देंगे। और ये रविन्द्रनाथ भाई ने केवल इंडिया में काम नहीं किया, अलग अलग देशों में, बड़े बड़े देशों में जाकर के लोगों को चूना लगाया कि इतना बड़ा फ्रॉड, अगर वो 1000 करोड़ का गेम खेल रहा है तो जाहिर सी बात है उसका काम भी चल रहा होगा, ऑफिसेज होंगे, लोग होंगे, टीम होगी पूरी। और उसी झांसे में हमारे सोनू सूद और खली भाई साहब फंस गए हैं। बेसिकली उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनकी कंपनी को प्रमोट किया। ये तो प्रमोटर्स हैं, ये तो सेलिब्रिटीज हैं, इनके पास क्या काम होता है? कोई भी इनके पास पहुंचेगा प्रपोजल लेके कि भैया मेरा इतना पैसा लेकर के आप में प्रमोट करिए। और जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, 1000 करोड़ का हिसाब किताब चल रहा था, तो देख के कोई भी चकाचौंध में आ जाएगा। खैर, उनसे पूछताछ होगी, तो आप और हम सतर्क रहे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने की टिप्स आपको डेली व्हाट्सएप पे भेजेंगे और आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच के रहिए, सतर्क रहिए। आपकी अगर गाड़ी कमाई है तो उसको डबल करने के चक्कर में मत पड़िए, वो धीरे धीरे ही ग्रो करेगी। पैसा को बढ़ाना है और मेहनत करनी है तो थोड़ा समय भी लगेगा। अगली खबर जो मुझे थोड़ा सा दुखी भी करती है, वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है, संसद से लेकर के मीडिया तक सब जगह हल्ला मचा हुआ है। जब हम लोग बचपन में थे तो कहीं भी कोई देशभक्ति का कार्यक्रम होता था तो वंदे मातरम का नारा लगना एक स्वाभाविक सी बात होती थी, और हमारे दिमाग में ये चीज पूरी तरह से बैठी हुई थी कि भाई वंदे मातरम मतलब देशभक्ति को दिखाने की चीज है, तो इसको आपको वंदे मातरम जब भी मौका मिले कहना है, उसको गाना भी है। नेतागिरी बहुत उतनी चीज होती है, और उसी का नतीजा है कि आज वंदे मातरम बोलने पे भी और भारत माता की जय बोलने पे भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इस तरह के डिस्कशन देखने को हमें मिल रहे हैं। हम लोग ह्यूमन है, आदमी है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर हमें किसी चीज का डर ना हो तो हम अत्याचार काट दें। आजकल के समय में थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इस पे किसी को जबरदस्ती बोलेंगे नहीं, चूंकि देशभक्ति से रिलेटेड चीज है तो आपको बोलना ही है, तो उस पर भी लोग खड़े हो जाएंगे। खैर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी उम्र 15-16 साल के ऊपर ही होगी। ऐसी कंडीशन में क्या सही है क्या गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि अगर आप समझदार हैं तो आपको समझाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं अगर आपकी दोस्ती पुरानी है तो उसको बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। और इसी के तहत एक नया चैप्टर जुड़ गया है। रसिया के प्रेसिडेंट हमारे देश में आके गए, उनका भव्य स्वागत हुआ। जैसा हम जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि रसिया हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है। उसी से रिलेटेड खबर है, सहमति हो गई है। भारत को छोटे परमाणु रिएक्टर देने पर रूस तैयार हो गया है। अब छोटे परमाणु रिएक्टर होते क्या है? ये बेसिकली हमारी छोटी छोटी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी करने में बहुत ज्यादा सहयोग निभाएंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, उनकी एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।